नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आप सभी का बहुत प्रतीक्षित क्यों गए कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट और सबसे ज़्यादा मैसेज थे वो यही थे कि सर बुक्स के बारे में बता दीजिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों। तो आज का जो अपना वीडियो है साथियों, थोड़ा सा इस वीडियो का परिचय बता देता हूँ, इसको जरूर देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पूरा वीडियो देखना है या नहीं, थोड़े से में आप जान जाओगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें खास तौर पर जो है मैं सेकंड ग्रेड के सामान्य पेपर यानी कि जीके के लिए आपको कैसी बुक सिलेक्ट करनी है, बुक्स कौन सी होने से ज्यादा जो है मैं आपको ये चीज बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट के लिए कैसी बुक्स लेनी है और सामान्य ज्ञान के लिए कैसी लेनी है। साथ ही अपने फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसके लिए भी साथ में बता दूंगा कि कैसी बुक्स लेनी है। कुछ बुक्स के जो है नाम भी मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर इससे संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, चाहे सिर्फ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बुक्स का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए ताकि हमें पछताना न पड़े बाद में। क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे मिले थे, कई कॉल्स मिले थे जब उन्होंने गलत बुक का चयन कर लिया था और उन्होंने कहा था सर मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ और फिर ये चीज हो रही है। तो इस चीज को मैं आज दूर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले साथियों, आपको जो नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ, पुराने जितने हैं उन सभी को कार्यशैली भी पता है और कार्य भी पता है, नए हैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पूरा ही सामान्य ज्ञान का पूरा ही पेपर जो है लगभग जो 6 महीने का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूं, एग्जाम से पहले पहले हो जाएगा। निःशुल्क पूरी तरीके से मैं करवाने जा रहा हूं। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है वह 7 तारीख से अपन शुरू कर देंगे। कहां मिलेगा? सिर्फ यूट्यूब पर ही मिलेगा। आपने इसी यूट्यूब पर क्लासेस अपलोड की जाएगी, वहां से आपको देखनी है। लगभग नियमित रूप से क्लासेस डाली जाएगी। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए यदि कोई ऐसी, तो वो हो सकता है इधर उधर थोड़ी बहुत हो, लेकिन नियमित रूप से डाली जाएगी। कितना शुल्क देना है? कोई शुल्क नहीं देना है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप पढ़कर नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ आप खुद की पढ़ाई जारी कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफी सारी ट्रिक्स मिल जाएगी। और मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारा ही आपका जो है कवर करवाने की कोशिश करूं। और प्रश्न जो है कैसी क्लासेस होती है, प्रश्न बाहर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये जितनी भी शंकाएं हैं तो हजारों कमेंट रीट के एग्जाम के बाद में आए हुए अपने चैनल पर आप पढ़ सकते हैं, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं देख सकते हैं। मैं तो ज्यादा क्या कहूं, और क्लास कैसी होगी वो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर और जितनी भी क्लासेस हैं उसमें से कोई भी उठाकर देख लीजिए, अपनी सारी क्लासेस लगभग ऐसी ही होती है। तो वहां से आप ये सारी चीजें दूर कर सकते हैं। तो अपने 7 तारीख से शुरू करेंगे, उससे पहले आप जुड़ जाएं, आप भी जुड़ जाएं और अपने कोई साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वे भी जोड़ सकते हैं। अब अपन जो है आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो अपना बुक सिलेक्शन से लेकर है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की देखो भर्तियां लगभग आगे पीछे ही आएगी और बहुत जल्द आने वाली है। एग्जाम जो लगभग 4-5 महीने 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा, एग्जाम होने में अभी समय लगेगा। तो ये वैकेंसी आने वाली है, अभी से कमर कस लेना। जिनका रीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है वे भी, और जिनकी कोई कमी रह गई, अच्छा नहीं हो पाया, वे भी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको चूकना मत और अभी से तैयारी में जुट जाना। तो अब बात करते हैं बुक्स कैसी सिलेक्ट करनी है। देखो साथियों, आपने रीट अभी ताजा ताजा दी है और आपने रीट में देखा होगा कि काफी सारे प्रश्न जो है आरबीएससी की बुक से बने हैं। तो आरबीएससी की बुक्स, अभी कुछ लोगों के मन में यह भी शंका है कि क्या सर सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा? सिलेबस देखो चेंज हो भी जाता तो 5-10% चेंज होता है, 90% तो लगभग वही रहना है। तो वह उसी सिलेबस को मानकर अभी तैयारी शुरू करें। सॉरी, अब आरबीएससी की बुक्स में से काफी सवाल बने हैं और आरबीएससी की बुक्स एक बार इसलिए पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि वे ऑथेंटिक मानी जाती है। आप उसका प्रूफ लगा सकते हैं कि हमने इसमें देखकर ये चीज सही की है। यदि आपने इस प्रश्न को गलत माना है तो इसको आप सही मान लीजिए, तो ये वहां पे अपने काम आती है। तो अभी आप यदि सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं तो 6 to 10th, यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 10th पढ़े और फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो 12th तक की आप पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करें। ज्यादा न पढ़ सके तो एक बार तो जरूर पढ़ लें, और इसमें भी यदि पूरी नहीं पढ़ पाते हैं तो स्पेशली जो राजस्थान की आती है साथियों, उन्हें जरूर देख लेना, बहुत अच्छी है। 9th और 10th की राजस्थान की बहुत अच्छी बुक दे रखी है और आरबीएससी सभी सजेस्ट करते हैं एक बार इसे पढ़नी चाहिए क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत कुछ आपको अंदर सीखने को मिलेगा। रीट में काफी सारे प्रश्न बने। अब एक शंका यहीं दूर कर दूं कि क्या आरबीएससी नहीं पढ़ने वालों का सर प्रश्न नहीं मिले या नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं। जिन्होंने आरबीएससी बिल्कुल नहीं पढ़ी और सिर्फ गाइड पढ़ी उनको भी प्रश्न मिला है, क्योंकि गाइड वालों ने भी आरबीएससी से उठाए हैं तो फिर प्रश्न उनको भी मिले। ऐसी बात नहीं है कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो सर हमारा क्या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भ्रांति निकाल देना। गाइड भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आरबीएससी पढ़ने से क्या है कि विस्तृत दिया होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए सजेस्ट किया जाता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। अब क्या करना है, अब मैं देखो साथियों, आपको मैंने थंबनेल में भी बताया और मैं
हर बार कहता हूं कि हमें जो अब तैयारी करनी है ना, हमारे पास में नॉलेज खूब है, हमने बीए में तक नॉलेज लिया है, 12th तक नॉलेज लिया, विस्तृत पढ़ा है, हमने ऑथेंटिक ही पढ़ा है स्कूल और कॉलेज में। तो अब हमें क्या है, सिलेक्शन की जरूरत है, और सिलेक्शन की जरूरत है, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। आज का मेरा जो वीडियो है स्पेशली पूरी ईमानदारी से साथियों, यदि मैं खुद तैयारी करता तो कैसे, यदि ये चीजें आपको बताता, या मैंने तैयारी की थी तो उस समय मैंने क्या क्या फॉलो किया था, वही चीज बताऊंगा। मैं अपनी विद्वता साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा और नहीं आपको विद्वान बनाने की कोशिश करूंगा। जो चीज है वह फैक्ट बताऊंगा। हो सकता है कि इस मामले में मेरे विचार कई लोगों से नहीं मिलते हो या अलग हो, लेकिन मैं सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा और उस पर किस बातों को फोकस करना चाहिए, उस बात पर ही जो है जोर दूंगा। इसमें न मेरी विद्वता साबित करने की कोशिश करूंगा कि सारी ऑथेंटिक आपको बताता जाऊं जिसे कवर भी न किया जा सके, तो गुमराह हो जाते हैं विद्यार्थी। और सिर्फ ऊपर ऊपर का ही बता दूं कुछ चीजें, तो वो सारी सम्मिलित करके मैं आपको बिल्कुल निचोड़ दे रहा हूं। आपको पसंद आता है और लगता है कि सही है, पूरी तरह से संतुष्ट हो तो फॉलो करना, नहीं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हो, या आपको इसमें जो मॉडिफाई करना है इस चीज के अंदर वो भी कर सकते हो। मैं अपने विचार किसी के ऊपर पूरी तरीके से थोपना नहीं चाहूंगा। तो आप इसको देख लेना एक बार, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकोगे कि हाँ सर के कहने का उद्देश्य क्या था। तो यहां पे जो है मैंने लिख रखा है एक गाइड। अब गाइड का कहते ही ज्यादातर कमेंट और ज्यादातर मैसेज ये आते हैं कि सर गाइड का नाम बता दीजिए, कौन सी लेनी है। तो साथियों, हम जिस सार्वजनिक मंच पर खड़े हैं उसमें न तो किसी गाइड की आलोचना कर सकते हैं और न किसी गाइड को सजेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा मुझे जो है पूछा गया था रीड के अंदर, तो मैंने 3-4 गाइड सजेस्ट की थी, तो विद्यार्थी फिर ऐसे कमेंट करने लग जाते, सर उसमें तो ये गलत दे रखा है, उसमें ये गलत दे रखा है, आपने तो ये बताई। तो मैं बताता तब हूं जब विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर इनमें से जो कोई एक तो बता दीजिए, फिर बताते हैं, तब फिर ये प्रतिक्रिया आती है। तो इसलिए मैं गाइड का नाम बताने की कम कोशिश करता हूं, लेकिन गाइड कैसी होनी चाहिए वो चीज बता दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीज इसमें मिल जाएगी और ये परफेक्ट है। तो ये चीज बताऊंगा। तो गाइड का नाम जो है मैं यहाँ आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं गाइड की विशेषता बता रहा हूं, उसको देख लेना, हर एग्जाम में वह लागू होगी। तो क्या गाइड पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है? क्यों नहीं होगा। गाइड भी पूरी तरीके से सिलेबस पर आती है, बस अपना पढ़ने का तरीका होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपने अनुसार चीजें पढ़ते हैं, ये नहीं आएगा ये आएगा, ये नहीं आएगा ये आएगा, ऐसे करके छोड़ देते हैं, तब हम फिर पीछे चले जाते हैं। उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, पूरी तरीके से पढ़नी चाहिए। कोई भी गाइड जानबूझकर गलतियां अंदर नहीं देती है, ये चीज ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं कि सर उस गाइड में गलती थी, उसमें गलती थी। मैं आपको आरबीएससी की किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में भी गलती बता सकता हूं। क्यों? उन्हें भी इंसान ने लिखी है, मानवीय भूल सब जगह होती है। हम भी पढ़ाते समय कई बार कोई गलती से बता देते, फिर उसे सुधार कर बाद में बता देते कि भैया ये गलती से बता दिया था, ये चीज है। तो गाइड के अंदर भी 2-4 गलतियां आ जाती है। तो अब इस स्तर पे जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप खुद छांट पाओगे कि हाँ ये चीज सर इसमें गलत दे रखी है। जब आपको खुद को पता है कि ये इसमें गलत दे रखी है तो आप उसको छांट पाते हो, तो उसमें मतलब आपको समस्या साथियों नहीं आएगी। अब मैं गाइड की जो विशेषता बता रहा हूं उसको देख लेना। गाइड कैसी होनी चाहिए? जिसका कम से कम 2 बार रिवीजन किया जा सके। एक बार तो पढ़ सके आप पूरी अच्छी तरीके से, और 2 बार कम से कम रिवीजन किया जा सके। अब कई लोग जो है इतने बड़े बड़े ग्रंथ उठा के ले आते हैं गाइड के नाम पर, जिसको 2 बार रिवीजन छोड़ के आधी बार भी नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों? क्योंकि वो गाइड इस तरीके से छापते हैं ताकि उसमें से कोई भी सवाल बाहर न जाए। अब आपको 200 पेज के अंदर कोई मैटर मिल रहा है और 2000 पेज दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से कोई बाहर नहीं जाएगी चीज, तो वो कहाँ, मतलब उसको पढ़ना कहाँ तक उचित है, आप खुद बताओ। तो कई चीजें जो है रीट के अंदर भी इतनी मोटी मोटी गाइड उठा के लिया, ग्रंथ लिया है रीट के अंदर, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ऊपर के लेवल की चीजें लिया है, जो कोई मतलब नहीं रखती। अब कैसा पेपर आया था आप खुद देखते हैं। फिर उस चीज का जब रिवीजन नहीं कर पाते, जब उसको याद ही नहीं रख पाए, तो फिर उसको पढ़ने का मतलब नहीं रह जाता। तो एक बात ध्यान रखना कि मतलब बहुत ज्यादा मैटर लेने से मतलब नहीं है, सिलेक्टिव मैटर होना चाहिए और उस पे मतलब परीक्षा की पकड़ होनी चाहिए उसके अंदर, और हमें जो चीज चाहिए वह मिलनी चाहिए। ऐसी चीज न ले, ऐसी गाइड न ले जिसमें मतलब बहुत ज्यादा दे दिया है, सिर्फ सेकंड ग्रेड के नाम पर बहुत बड़े बड़े एग्जाम का मैटर भी उसमें डाल दिया गया है। तो वह क्या होती है कि उसको जब पूरी नहीं कर पाते ना, एक बार भी नहीं पढ़ पाए, तो उस गाइड का मतलब ही नहीं है। सिर्फ देखने के लिए लाते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा नाम है और इसको हम ले लेते हैं, हमारा ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भ्रांति है, इसको निकाल देना। तो ऐसी गाइड न लें जिसका कम से कम 2 बार आप रिवीजन न कर सको, ऐसी मत लेना। गाइड हमेशा वही लेनी चाहिए जिसका कम से कम हम 2 बार रिवीजन आराम से कर सकते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना, फिर आप जो है गाइड ले सकते हो। और गाइड के संबंधित ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, गाइड वह जो केवल कवर न बदले,
ऐसी गाइड भी नहीं लेनी है, एक तो ये चीज बता दी, ऐसी गाइड भी नहीं लेनी है जो हर एग्जाम में वही मैटर दे देती है, सिर्फ कवर बदल देती है, ऊपर से फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी वही दे दिया, सेकंड ग्रेड में भी वही दे दिया, पुराने ढर्रे पर जो चल रही है वह चीज नहीं लेनी है। गाइड कैसे लेनी है, जो एग्जाम के अनुसार अपने मैटर को अपडेट करती है और उस एग्जाम के सिलेबस के अनुसार मैटर दे रखा है, वह चीज लेनी है। पुराने ड्रेस पर चली हुई नहीं लेनी है, तब आपको जो है फायदा होगा। गाइड कैसी लेनी है, जिसको पढ़ने का हमारी इच्छा हो, जब बुक स्टॉल पे हम देखें ना, तो हमें मतलब उस चीज को पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ इसको मुझे पढ़नी है, बहुत अंदर से मतलब फीलिंग आनी चाहिए, तब जाकर तो है उस गाइड के प्रति हमारा जो रुझान बना रहता है और हमारी उसके पढ़ने के प्रति जो इच्छा बनी रहती है। नहीं हम ऐसी भेड़ चाल में लेकर आ जाते हैं कि इसने बोली बहुत अच्छी कह रहे हैं सब, इसने बोली, और फिर वो लाकर पड़ी रहती है और वो वही चीज बार बार देखते हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकल जाता है। तो इन चीजों को गाइड लेते समय जरूर ध्यान रखें कि ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब आप वापस, कई लोग कहेंगे सर गाइड का नाम बता दो, एक बार बता दो, तो साथियों ऐसा है, मैं इस चीज से बचता हूं क्योंकि गाइड देखो किसी का भी नाम बताऊं और किसी का नहीं बताऊंगा तो इस सार्वजनिक मंच पे सभी जानते हैं अब आजकल, फिर कहेंगे आपने हमारा नाम क्यों नहीं बताया, ये ऐसा वैसा फलाना ढिमका, ये सारी समस्या रहती है। मैंने विशेषताएं बता दी, आप समझ जाओगे कि कैसी गाइड आपको लेनी है, जिसमें मतलब अपडेट किया जाता है बार बार, बहुत अच्छी तरीके से मैटर दिया हुआ हो, तो वह चीज आप ले सकते हैं। तो ये आपको मतलब गाइड पढ़नी जरूरी है क्या, देखो साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है। यदि आप गाइड भी 2-3 बार व्यवस्थित रूप से पढ़ लेते हो तो देखो 8-10 सवाल जो एग्जाम से बाहर जाते हैं ना, जो ऑथेंटिक बुक में से आते हैं, कहते हैं ऐसा, तो वे चीज तो मतलब सब ऑथेंटिक बुक पढ़ के गया उसके भी कई उसमें से गलत हो जाते हैं। तो इस भ्रांति को मन से बाहर निकालकर इस चीज को ध्यान रखें कि इससे भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, बस पढ़ने का तरीका हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। ये मैं पूरी तरीके से आपको सिलेक्शन के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें विद्वान बनना है तो देखो ये गाइड, ये ऑथेंटिक बुक्स मेरे पास पड़ी है, सारी ऑथेंटिक बुक्स मेरे पास पड़ी है। जब डाउट क्लियर करना होता है मैं ऑथेंटिक बुक्स के अलावा और किसी को नहीं देखता हूँ। तो ये ऑथेंटिक बुक्स जो है डाउट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। अब देखो ऑथेंटिक बुक्स पढ़े या नहीं, ये चीज मैंने अगली लिख रखी है। ऑथेंटिक बुक्स साथियों पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए होता है। अब आपके सिलेबस जैसे राजस्थान जीके का ही सिलेबस देख लो, राजस्थान जीके में आपके कल्चर है, इतिहास है, भूगोल है। यदि मैं ऑथेंटिक बुक्स के नाम बताऊं आपको, मेरे पास सारी है, मैं खुद बता दूंगा आपको नाम। जैसे अब आपको एच.एम. सक्सेना की कह दूं कि भूगोल पढ़ लेना, आपको कह दूं गोपीनाथ शर्मा का इतिहास पढ़ लेना, आपको कह दूं फिर वापस संस्कृति की कोई बुक बता दूं, फिर आपको सारी अलग अलग मतलब बुक बता दूं, फिर इंडियन ज्योग्राफी में आपको माजिद मतलब जो भारत का और विश्व का इतिहास है उसमें मैं आपको कह दूं कि माजिद हुसैन पढ़ लेना, या कोई ऐसी बुक बता दूं हिस्ट्री के अंदर भी आपको बहुत बड़ा कोई ग्रंथ बता दूं ऑथेंटिक, तो फिर मतलब आप इतनी कब पढ़ पाओगे, मुझे ये बताओ। सूची आपको चाहिए, फिर भी मैं बिल्कुल उपलब्ध करवा सकता हूं आपको कि ऑथेंटिक जो है किताबों की ये सूची है, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाओगे आप, सारी छोड़ के एक भी पूरी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए हम जो है एक गाइड लेते हैं जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके अंदर सारा सामान दे रखा होता है और जितना हमें चाहिए उतना उसके अंदर मिल जाता है। तो वे भी ऑथेंटिक बुक को देखकर बनाई हुई होती है गाइडें भी। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें गलत ही होगी, गलत होगी सारी तो मार्केट में आएगी ही नहीं और वो चलेगी नहीं। तो इसी तरीके से आप इस पे जो है निर्णय मेरे हिसाब से बना सकते हैं। ऑथेंटिक बुक्स के नाम बताने तो मैं बेशक बता सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि आपको विद्वान नहीं बनना है और मुझे भी अपनी विद्वता साबित नहीं करनी है कि ये जो है ऑथेंटिक ग्रंथ ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो मैं अपनी विद्वता बताऊंगा कि वो सर को इतने सारे ग्रंथों के नाम याद है, सर ने इतने सारे पढ़ रखे हैं। मैंने खुद ने एक ऑथेंटिक बुक पूरी तो कभी नहीं पढ़ी, मैंने खुद ने भी जो सिलेक्टिव टॉपिक चाहिए वो पढ़े हैं उसके अंदर से, और ऑथेंटिक बुक सारी है मेरे पास में। लेकिन जो है सिलेक्शन के लिए साथियों जो जरूरी है वह चीज मैं बता रहा हूं। बाकी आपको अपना नॉलेज जितना बढ़ाना है उसके लिए ऑथेंटिक बुक्स का सहारा लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये ऑथेंटिक भी है और आप इसको पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, अब इसमें संस्कृति और इतिहास की बहुत बढ़िया किताब आती है और मैं पढ़ता हूँ तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है, उसमें से सवाल भी आते हैं। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं। उसके अंदर इतिहास और संस्कृति आपकी जो कवर हो जाएगी बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी बुक है, इसको कवर भी कर सकते हो। पढ़ने में इंटरेस्ट भी इसमें आएगा क्योंकि काफी चीजें अच्छी मिलेगी, तो इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये चीज ऑथेंटिक के अंदर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसको आप पढ़ लेना एक बार तो अच्छा रहेगा। अभी समय है आपके पास, इसको जरूर आप पढ़ सकते हो। अब देखो बुक पढ़नी है ग्रंथ नहीं, ये मैंने आपको इस चीज के अंदर मेंशन कर दिया है। सिलेक्शन के लिए अपन को क्या पढ़नी होती है, बुक पढ़नी होती है, ग्रंथ नहीं पढ़ने होते सिलेक्शन के लिए।
ग्रंथों को पढ़ने का टाइम सिलेक्शन के बाद का होता है, जब आप अपने और मतलब उसके अंदर पारंगत होना चाहते हैं, उस विषय के अंदर उस पर पकड़ बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी, तब तो आपको अभी यहाँ ग्रंथ पढ़ने जाओगे ना आप, तो यहाँ पे जो है आप सिलेक्शन से पीछे हो जाओगे, क्योंकि इतना सारा मैटर आप सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाओगे। एक ऑथेंटिक बुक मुश्किल से 6 महीने में आपकी कवर हो पाएगी। तो वहां पे ये जो है इस चीज को मैं यहाँ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अब मैंने लिख रखा है साइको के लिए कि सर साइको के लिए क्या पढ़े। देखो साइको के लिए आरबीएससी की बुक्स आप पढ़ सकते हो, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पढ़ते हो तो अभी कवर भी कर सकते हो, आराम से हो जाएगी कवर। इसके अलावा एक गाइड भी यदि ले लेते हो ना आप, साइको की कोई भी गाइड, इसमें भी देखना कि बहुत ज्यादा अथाह मैटर दे रखा है जो आता नहीं है एग्जाम में। किसी एक एग्जाम में पूछ लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 गुना मैटर हम पढ़ के चले और उसमें फिर जो ऊपर की चीजें होती है वही याद नहीं रह पाती और एग्जाम में वही गलत हो जाती है। जब सरल सवाल गलत होते हैं तो हम सीधे ही पार हो जाते हैं, कठिन सवाल गलत होने पे पार नहीं होते क्योंकि वो अधिकांश के गलत हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें। साइको की गाइड भी खरीदते समय, साइको की गाइड यदि खरीदते हो तो एक चीज और ध्यान में रखना कि उसकी भाषा देखना कि उसकी भाषा कंसेप्ट जो समझाने की चीजें हैं वह सरल भाषा में दे रखा है या कलिष्ठ भाषा में। यदि कलिष्ठ भाषा में तो आप उसको उसके प्रति पढ़ने के प्रति जो है रुझान आपका नहीं रहेगा और आप समझ नहीं पाओगे। जिस एक चैप्टर को आपको 1 घंटे 2 घंटे में समझना उसमें 1-2 दिन लग जाएंगे, फिर भी वो पूरी तरीके से समझ नहीं आएगा। तो साइको की गाइड लेते समय साथियों ये जरूर ध्यान रखना कि मैटर ठीक ठाक दे रखा है, मतलब पर्याप्त दे रखा है, और भाषा भी उसकी सही तरीके से दे रखी है, व्यवस्थित तरीके से दे रखा है। पढ़ने का मतलब पूरा ही थ्योरी नहीं, साथ में फैक्ट भी दे रखे हैं, सारी चीजें कंसेप्ट दे रखी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पीछे दे रखे हैं। ऐसी चीज लेना बेहतर रहेगी। कोई भी एक ले लेना, उसको बार बार पढ़ लो, 2-4 प्रश्न इधर उधर होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो आ रहे हैं वो हमारे सही होने चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की एक रणनीति का वीडियो मैं बनाऊंगा 2-4 दिन के अंदर ही, उसको व्यवस्थित देख लेना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ना है। तो साइको से संबंधित साथियों मैंने बता दिया है आपको सारी चीज। मैं मतलब आपको पूरी जहां से वो चीज आपको देखनी है ना वह चीज बता रहा हूं। अब ये बार बार ये मत कहना कि सर बुक का नाम ही बता दो, नाम ही बता दो। फिर भी यदि आप चाहोगे, फिर भी नहीं मानोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके अंदर 2-4 गलतियां होगी, मैं नहीं जिम्मेदारी ले लूंगा, क्योंकि न तो मैं प्रमोशन कर रहा हूं और न मेरा किसी गाइड वाले से कोई कांटेक्ट या लेना देना है। फिर भी चाहोगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है डाल दूंगा 8-10 दिन बाद, अभी नहीं डालूंगा, 8-10 दिन बाद व्यवस्थित तरीके से डाल दूंगा कि ये चीजें इसमें से देख लेना। लेकिन गलतियां आती है या कैसे है, कैसी होनी चाहिए वह चीज मैंने बता दी आपको। गलतियां आपको छांटनी आनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखें। अब करंट जो आता है समसामयिकी, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है। समसामयिकी के लिए क्या पढ़े? सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्रोनोलॉजी, जो 11-12 रुपए की अब कर दी, पहले 10 रुपए की आती थी। तो क्रोनोलॉजी हर महीने की आती है, उसको पढ़ने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, 2 दिन में आप उसको पढ़ भी सकते हो। तो क्रोनोलॉजी पढ़ लो एक बार। एग्जाम से पहले 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले स्पेशल विशेषांक निकलते हैं, विशेषांक जैसे वार्षिकांक भी निकलते हैं। तो एग्जाम से पहले वो वार्षिकांक या विशेषांक निकलता है ना, वह जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें से काफी प्रश्न मिलते हैं और एज इट इज मिल जाते हैं। तो समसामयिकी के लिए 1-1.5 महीने पहले वार्षिकांक पढ़ते हो तो भी बहुत बढ़िया चीज है। हमेशा उसमें से देखो प्रश्न लगभग बाहर नहीं जाते। और क्रोनोलॉजी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो वार्षिकांक पढ़ने में इतना जोर नहीं पड़ेगा और समय नहीं लगेगा, आप उससे परिचित रहोगे इन शब्दों से, और नए नए जो भी चीजें मिलेगी उससे परिचित रहोगे। तो समसामयिकी के लिए ये देख लेना। क्रोनोलॉजी पढ़नी अभी से शुरू कर देना। अखबार जो है आधा पौन घंटा व्यवस्थित ध्यान से पढ़ लेना, तो वो चीजें आपकी कवर हो जाएगी। अब देखो सिलेबस कवर होने के बाद ऑथेंटिक मैंने लिख रखा है, यानी कि एक बार आपका सिलेबस इन चीजों से कवर हो जाता है। कोई भी गाइड ले लिया, आरबीएससी है, ये चीजें एक बार कवर हो गया सिलेबस आपका, उस पर पकड़ हो गई, और आपको लगता है कि मेरे पास अब पर्याप्त समय, अभी भर्ती आसपास नहीं है, अभी 4-5 महीने और है, तब आप ऑथेंटिक बुक का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आप उस सिलेबस से परिचित होंगे, आप उन काफी चीजों से परिचित होंगे, और फिर ऑथेंटिक बुक में आपको नई नई चीजें अच्छी मिल जाएगी, और उसके अलावा आप जो है गलतियां भी छांट सकोगे। तो सिलेबस कवर होने के बाद जो है ऑथेंटिक लेना ज्यादा सही रहता है। अभी से ऑथेंटिक पढ़ने लगोगे ना, देखो अभी किसी ने बीएड की है और तुरंत ही मतलब वो आईएएस की तैयारी करता है, तो मतलब उसको काफी सारी बाधाएं आएगी, काफी सारी समस्या आएगी। लेकिन बीएड के बाद में वो रीट दे रहा है, रीट के बाद फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो उसे काफी आसानी हो जाती है ऊपर चढ़ने में। तो यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। तो सिलेबस कवर होने के बाद साथियों ऑथेंटिक लेते हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
अब बात करते हैं, ये सेकंड ग्रेड से संबंधित मैंने आपको सारी चीज बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अपना बैच 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। फिर से बता दूं आपको, स्थापना के दिन में आप शुरू कर देंगे, अपन नियमित रूप से चलेंगे। जो पूछ रहे थे कि सर सिलेबस पूरा करवाओगे क्या, पूरी कोशिश रहेगी, नियमित क्लासें आएगी, गुणवत्ता के साथ, कोई कमी नहीं करूंगा। जितना भी होता है देखो, मैं छोड़ूंगा नहीं बीच में, आपको क्लासेस रेगुलर डालूंगा। बस यही है, विद्यार्थी देखते हैं या नहीं वो उनके ऊपर है। देखकर नोट्स बना लोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपनी स्टडी पर फिर वापस जोर देना, सेल्फ स्टडी पर, तो आपके काफी सारी चीजें कवर हो जाएगी और आपके लिए ये आसान हो जाएगा, बिल्कुल, इतना मुझे विश्वास है। अब फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट की बुक कैसे लेनी है। सर जीके की तो बता दी, सब्जेक्ट की बुक के अंदर ऐसा करना है साथियों कि जैसे एक ही बुक के अंदर पूरा दे दिया तो उसे पढ़ने में काफी, मतलब मैं जहां तक देखता हूं तो अपन को बाधाएं आती है और अपन उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। आप कोशिश करें, जैसे कि एसएसटी है तो अलग अलग जो बुक निकालते हैं गाइड वाले, अलग अलग जो निकालते हैं, जैसे राजनीति की अलग निकाली, इतिहास की अलग निकाली, समाज शास्त्र की अलग है, अर्थशास्त्र की अलग है, जो भी पब्लिकेशन अलग अलग निकालते हैं तो वो क्या है, एक तो पर्टिकुलर विषय आ जाता है, उसको पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट भी रहता है। फिर हमारे दिमाग में ये भी होता है कि ये चीज हमने एक बार कवर कर ली, तो वो मतलब साइकोलॉजिकल बहुत फर्क पड़ता है साथियों। तो वह चीज मतलब अलग अलग जो आती है उनको लेने की ज्यादा मतलब कोशिश करें। जितने भी मैंने सफल साथियों से संपर्क किया उन सबका सजेशन यही था कि अलग अलग पढ़नी ज्यादा मतलब बेटर रहती है, बनिस्पत की एक ही गाइड के अंदर सारा चीज दे दिया, उससे बेटर ये रहती है कि अलग अलग वाली चीजें लें। तो इसमें विशेष ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास क्या, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर जो है इतिहास बहुत ज्यादा दे रखा है, 15 नंबर का इतिहास है। तो 15 नंबर के इतिहास के अंदर ऐसा है कि इतिहास के अंदर यदि व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्थित अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आर्य पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। मैं इनके राइटर से न मिला हूं कभी, न देखा है इनको कभी, लेकिन पुस्तक जो है बहुत वास्तव में इस बार मैटर बहुत अच्छा दिया है। यहां तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मैटर नहीं पार गया, लगभग 90% मैटर आ गया इसमें से। तो इतिहास इसमें से आप कवर कर सकते हो। जो इतिहास के विद्यार्थी है उन्हें तो इसे पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इतिहास के जो विद्यार्थी है, विश्व इतिहास के लिए अरविंद जी भास्कर की ऑरेंज पब्लिकेशन बहुत बढ़िया बैठती है, सटीक बैठती है एकदम, उसको आप पढ़ सकते हो विश्व इतिहास के लिए। बाकी 3 पार्ट आपके इतिहास के इससे कवर हो जाएंगे। और आप इतिहास की फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आप ऑथेंटिक बुक का सहारा ले सकते हो। ऑथेंटिक बुक इसमें पढ़नी आपके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड है। ये सेकंड ग्रेड की बात चल रही थी अभी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल व्याख्याता है, थोड़ा स्तरीय पेपर आता है, तो यहाँ पे जो है ऑथेंटिक बुक का सहारा आप लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑथेंटिक सबकी अलग अलग, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्य भारत, सभी की अलग अलग आती है। विश्व की मैंने आपको बता दी, ऑरेंज पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बैठती है, ठीक है ना, अरविंद जी भास्कर की। अब स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये भी बहुत बड़ा पार्ट आता है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए साथियों राठ पब्लिकेशन, देखो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना मैं इन्हें जानता हूं, लेकिन मैंने इनकी किताब देखी है, जो इन्होंने मैटर दिया है बहुत बढ़िया है। यदि कोई इसे सजेस्ट करते हैं या इसे मना करते हैं तो वो तो मुझे समझ से बाहर है, लेकिन कोई इसे सजेस्ट करता है कि राठ पब्लिकेशन बेस्ट है, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। बहुत बढ़िया बुक है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। इतिहास के लिए आप आर्य में से तथ्य देख लो, आपको कहीं और देखने की काम नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो सारी ऐसे ही लागू होगी, जैसे सेकंड ग्रेड के इस पे बताया है उसी तरीके से इस पर लागू होगी। ये 2 चीजें जो इसमें विशेष थी वो चीज मैंने आपको बता दी है। साथियों कोशिश की है कि कम समय में आपके सारी शंकाओं का समाधान कर सकूं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको जाने बिना जब तैयारी करते हैं तो काफी बाधाएं आती है। जब रीट के विद्यार्थी फिर कहते थे सर हमने तो ये ले लिया, हम तो मेरे तो कवर ही नहीं हो रही, एक बार ही कवर नहीं हुई, भूल जाते हैं, तो मतलब ये चीजें ध्यान में नहीं होती, तो फिर ये गलतियां तो होनी लाजमी है। मैंने कोशिश की है आपके बुक से संबंधित हर चीज को क्लियर करने की, तो आज ही आप भले ही बुक्स ले सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे आप थोड़े पीछे हो जाओगे, क्योंकि काफी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। और ये समय जो है अब थक कर बैठने का नहीं है, थक कर हार कर बैठने का नहीं है, ये तो मतलब करते रहो, कर्म करते रहो। जब कर्म करते रहोगे तो फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तो प्रतियोगियों को कभी हार नहीं माननी है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ये सफलता असफलता जो है चलती रहती है, चक्र है जीवन का, चलती रहेगी और सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी यदि निरंतर आप मेहनत करते हो, हार नहीं मानते हो। हार माननी नहीं है, जब तक सफलता नहीं मिलती हार माननी नहीं है, लगे रहो, बस लगे रहो, लगे रहो तो अपने आप सब कुछ सही होगा। तो कुल मिलाकर साथियों अब यही है। अब सेकंड ग्रेड से संबंधित बैच का भी मैंने कह दिया है, फिर से एक बार कह देता हूँ, 7 तारीख से शुरू करेंगे।
कोई शुल्क नहीं है, कोई ऐप नहीं है, ऐप पे भी आने की जरूरत नहीं है। सूचनाएं टेलीग्राम पे जरूर भेज दी जाती है, या कोई जरूरी पीडीएफ सामग्री वगैरह होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज देता हूं। कोई भी सूचना सबसे पहले वहीं साझा करता हूं, और क्लासेस पूरी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।